बीआरओ ने सोबला ढाकर सड़क से बर्फ हटाकर आवाजाही कराई शुरू। सुरक्षा कर्मियों और पंचाचूली यात्रियों को मिलेगी राहत। चीन सीमा को जोड़ने वाली 45 किलोमीटर सोबला ढाकर सड़क जो पिछले 4 हफ्ते से ग्लेशियर आने से आवाजाही बंद पड़ी थी, जिसके कारण सुरक्षा कर्मियों और आमजन को दिक्कतें हो रही थी। सेला से लाकर बालिंग तक 4 ग्लेशियर पॉइंट पर हर साल हिमपात होने पर 10 से 20 फुट तक बर्फ सड़क में आ जाने से आवाजाही बंद हो जाती है। 67 आरसीसी ग्रेप के जेई प्रदीप बेनीवाल के द्वारा एक जेसीबी, एक टिप्पर और 30 मजदूरों की मदद से दिन रात कार्य करते हुए सड़क पर आवाजाही शुरू करा दी गई है। मेट रूप सिंह सेलान ने फोन से यातायात सुचारू होने की जानकारी दी। प्रधान जमन दताल ने बीआरओ का आवाजाही शुरू कराने पर आभार प्रकट करते हुए कहा कि सड़क खुल जाने से सीमा पर देश के जवानों के साथ ही देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी राहत मिलेगी। बागेश्वर निवासी की उर्थिंग में खाई में गिरने से हुई मौत। पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंपा गया। दीपक सिंह ऐठानी पुत्र गोविंद सिंह ऐठानी कपकोट बागेश्वर निवासी 22 वर्ष की उर्थिंग के पास 50 मीटर गहरी खाई में गिरने से मौके पर ही मौत हो गई, जिसके शव को मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला लाया गया। पुलिस के द्वारा शव का पंचनामा भरा गया। बताया जा रहा है कि दीपक सिंह अपने दोस्तों के साथ मंगलवार को पंचाचूली घूमने के बाद वापसी कर रहे थे। उर्थिंग के पास शौचालय करने के दौरान पैर फिसलने से दीपक 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरे, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनके दोस्तों के द्वारा उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला लाया गया, जहां डॉक्टर संदीप कुमार ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोतवाल कुंवर सिंह रावत ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव बुधवार को परिजनों को सौंप दिया गया है। एसएसबी जवान व स्थानीय व्यापारियों के बीच मारपीट के मामले को लेकर प्रशासन ने की बैठक। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल में एसएसबी जवानों और स्थानीय व्यापारी के बीच मारपीट के मामले को लेकर एसडीएम मंजीत सिंह व सीईओ परवेज अली के नेतृत्व में कोतवाली में एसएसबी के अधिकारियों और व्यापारियों तथा जनप्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई, जिसमें नाराज लोगों ने सीईओ से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की। बैठक में ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने बताया कि झूला पुल में एसएसबी के जवानों के द्वारा चेकिंग के नाम पर बार बार उत्पीड़न किया जाता है, साथ ही जवानों का व्यवहार भी अमर्यादा पूर्वक रहता है। व्यापार मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा ने पुलिस प्रशासन द्वारा शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं होने पर झूला पुल बंद और धारचूला बाजार बंद करने की चेतावनी दी है। बैठक में व्यापार मंडल के महासचिव महेश गर्ब्याल, जनजाति ब्यास संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र नब्याल और सामाजिक कार्यकर्ता बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र बुद्याल ने झूला पुल पर एसएसबी के जवानों द्वारा स्थानीय लोगों के साथ पूर्व में हुई घटनाओं के बारे में प्रशासन को जानकारी दी। सीईओ परवेज अली ने बताया कि व्यापारी के रिपोर्ट के आधार पर एसएसबी के जवान पर एसटी/एससी 323 धारा में केस दर्ज की गई है। वहीं एसएसबी की रिपोर्ट पर 332, 353, 504 की धारा में केस दर्ज किया गया है। उन्होंने शीघ्र जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एसडीएम मंजीत सिंह ने जांच रिपोर्ट आने तक सभी से शांति और संयम की अपील की। एसएसबी के उच्च अधिकारियों द्वारा झूला पुल पर सभी स्टाफ को बदल दिया गया है। साथ ही एसएसबी के उच्च स्तरीय अधिकारियों की 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। बैठक में एसएसबी के एसी जुबेर अंसारी, कोतवाल कुंवर सिंह रावत, नरेश रायपा, परवेश नब्याल, शंकर गर्ब्याल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये 25 तारीख को एसएसबी और ग्रामीणों के मध्य विवाद हुआ था, जिसमें एसएसबी और धारचूला निवासियों के बीच में थोड़ा फ्रिक्शन डेवलप हो रहा था। तो उसके संबंध में वार्ता की गई है कि आगे से इस तरह की घटना ना हो, और उसमें पहले से एफआईआर दर्ज है, उसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक एसएसबी के जवान द्वारा एक ग्रामीण के साथ मारपीट का सीसीटीवी फुटेज था, उसके आधार पे प्रार्थना पत्र के आधार पे एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें कार्रवाई की जा रही है। और ये घटनाएं, इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, उसके संबंध में मीटिंग की गई थी अभी व्यापार मंडल के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के साथ। तो हमें उम्मीद है, जिसमें एसएसबी के कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट साहब भी थे यहाँ पर और एसडीएम साहब भी थे, तो हमें उम्मीद है कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी और क्षेत्र में शांति बनी रहेगी। चलिए मेंशन कर देंगे। ये SC/ST एक्ट में और 300
323, 504, 506 मुकदमा दर्ज हुआ है। जी। ये आज हमारे जिस व्यापारी के ऊपर इन्होंने डंडों से मारपीट की थी, इस संबंध में अभी एसडीएम साहब और सीओ साहब आके यहाँ थाने में मीटिंग की गई है और हमें एसएसबी के अधिकारी भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये कहा है कि हमको अभी धारा 144 भी लगा है, उसका पालन करो और हम 10 दिन के अंदर इसका पूरा जो है उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई का हम लोग प्रूफ आपको देंगे और जो है अन्याय नहीं होने देंगे। इसी संदर्भ में हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे सुरेंद्र रायपा जी हमारे व्यापारी के ऊपर जो लाठी डंडा मारा था उस संबंध में तो अभी वार्ता हुई, लेकिन जो हमारे व्यापारी उनसे बड़े भाई हमारे नरेश रायपा जी के खिलाफ जो इन्होंने गलत तहरीर दी है, इसके संबंध में भी चर्चा परिचर्चा के पश्चात उन्होंने ये कहा है कि हम वहाँ पर जांच करेंगे, जांच के पश्चात जो भी वीडियो देखेंगे उसके बाद कार्रवाई होगी नहीं होगी तब हम बताएंगे। हम लोगों ने विशेष करके इन्होंने अभी हमको आश्वस्त किया है एसडीएम साहब ने कि 10 दिन का समय हमको दे दीजिए, हम पूर्व आपको देंगे और कार्रवाई पक्की करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमें आश्वस्त किया है, इसलिए हम लोगों ने अभी कल का जो आंदोलन था उसको स्थगित किया है और आगामी आने वाले दिन में हमारे व्यापारी का न्याय नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे।